तो अभी हम लोग मेमोरी को पढ़ रहे थे, ठीक है। इन नोड को कनेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो सिंपल मेमोरी कैसे काम करती है। तो सिंपल मेमोरी का हम कॉन्टेक्स्ट विंडो को देख रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो का क्या मतलब है। कॉन्टेक्स्ट विंडो में जो हमारा मैसेज है वो भी आता है, जो ए ने मैसेज जनरेट किया वो भी आता है। अगर आप इधर देखें, आपने इधर ऑन करना है, जब ये चलेगा तो सबसे पहले एजेंट के बाद डायरेक्ट ये वाली कोड चलेगी। अगर इसको रिस्पॉन्ड है, ठीक है, एक बार चल गई और इसके बाद दोबारा इधर आएगा। जो हमारा मैसेज वो भी स्टोर हो रहा है, जो एआई का मैसेज है वो भी स्टोर हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो की समझ आ गई है। अब 5 मैसेज से ज्यादा जाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन जो रिसेंट 5 है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो सिर्फ लास्ट वाले 5 का इसके पास रिस्पॉन्स होगा, वो डाटा होगा। तो वो मॉडल हैवी है ना, फ्री में वो नहीं मिलता। मॉडल चेंज करें आप लोग, मॉडल चेंज करें, ठीक है। अब इसको करते हैं खत्म और अब दूसरी जो मेमोरीज है उनको चेक करते हैं। अब ये जो मेमोरी है, लाइक हम इससे जो भी बातें करेंगे ये सिर्फ हमारी लास्ट चैट का डाटा रखेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर ने जो भी क्यूरी की है हमारे पास वो हमारे पास परमानेंटली सेव भी हो, ताकि हमें पता चले कि यूजर किस तरह की क्यूरी कर रहे हैं, हमारे एलएलएम से आके उस बाद हम उसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो कर सकें। और अगर यूजर बाद में आके अपने रिसेंट जो उसने जो क्वेश्चन किए हैं, जो चैट है, वो पूरी चैट को देख सके, ठीक है। तो अब उसके लिए ये सिंपल मेमोरी काम नहीं करती। ये जब तक ये नोड चल रही है, लाइक मैंने इसको इधर रीसेट किया था तो सारा जो डाटा इसमें पड़ा था वो खत्म हो गया था, ठीक है। चाहे मैंने 20 चैट भी सेट किए हैं तो इसको रीसेट करूंगा तो वो सारा खत्म हो जाएगा। ये टेम्परेरी मेमोरी है। और अब ये जो है ये तीनों परमानेंट मेमोरी है। इन तीनों को लाइक मोंगोडीबी जो है ये भी डाटा को स्टोर करती है, जो पोस्टग्रेस है ये भी डाटा को स्टोर करती है, और जो रेडिस है ये भी डाटा को स्टोर करती है, और जो ये वाली है मेमोरी ज़ाटा ये भी डाटा स्टोर करती है। तो लगता है आज मैं ये पढ़ने नहीं देगा। अब इन तीनों को आप देख लें गौर से। अब ये जो मोंगोडीबी है ना, ये डाटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करती है। लेकिन डाटा जो मोस्टली यूज होता है ना, जो जितने भी सॉफ्टवेयर है हमारा डाटा स्टोर करने के लिए, कोई आपने प्रोडक्ट ऐड करना है उसका डाटा स्टोर करने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी का उनका डाटा स्टोर करने के लिए, पेशेंट का डाटा स्टोर करने के लिए, तो इसमें जो मेजर टाइप्स है डाटा के वो दो हैं। एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर में जिसकी कोई स्ट्रक्चर होती है जिसको इजीली समझ सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। स्ट्रक्चर मीन वो टेबल की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके हर सेल में जाए, उसकी रो और कॉलम को देखें तो हम किसी भी स्पेसिफिक सेल में जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और पता चलता है कि इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, और उसको समझना आसान होता है और उसको प्रोसेस करना भी आसान होता है, क्योंकि छोटे से छोटा जो डाटा है वो मीनिंगफुल होता है, उसका कोई मकसद होता है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसमें पैराग्राफ्स वगैरह, ठीक है। आप कोई ई कॉमर्स की ऐप बना रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में डाटा ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है, उसकी डिफरेंट तरह की इमेजेस, इस तरह का जो डाटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटाबेस में स्टोर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेमोरी है वो पोस्टग्रेस है, जो आजकल यूज हो रही है इस दौर में, ठीक है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो डाटाबेस हमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटाबेस हमारे पास मोस्टली यूज होती है मार्केट में,
वो मोंगोडीबी है, ठीक है। और जो ये जो रेडिस है ना, अब ये इनसे डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को। लेकिन जो रेडिस है ये क्या करती है, अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ये कहीं पर जाकर स्टोर होता है। लेकिन हमारे पीसी की हार्ड भी होती है, रैम भी होती है। रैम में मोस्टली वो डाटा स्टोर करते हैं जो हमें जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, मिली सेकंड में। और हार्ड में वो स्टोर करते हैं जो हमें जल्दी नहीं चाहिए। तो अब इन दोनों की एग्जांपल इस तरह लें, ये जो डाटा स्टोर करती है ये हार्ड में स्टोर करती है, ठीक है। अब उसे गेट करना थोड़ा टाइम लगता है। और अब जो ये जो रेडिस है ये डाटा को रैम में स्टोर करती है। जो रेडिस है ये डाटा को रैम में स्टोर करती है, क्यों? ताकि हमारा जो डाटा वो मिली सेकंड में आ जाए। हमारा कोई भी रिस्पॉन्स करे, कोई भी क्वेरी, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो मिली सेकंड में आ जाए, 1 मिली सेकंड में, 2 मिली सेकंड में, कैशे मेमोरी। और अब ये जो पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी है ये भी मिली सेकंड में डाटा देती है। लेकिन जहाँ पर ये रेडिस हमें 2 मिली सेकंड में, 1 मिली सेकंड में डाटा देती है, ये उधर 20-30 मिली सेकंड लगाते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। अब ये इतना फास्ट है, ठीक है। और ये भी इस तरह डाटा स्टोर करने वाली कंपनी है। जिस तरह ये मोंगोडीबी डाटा स्टोर करती है उसी तरह ये भी है। अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह के पोस्टर्स लिखेंगे, मोंगोडीबी लिखेंगे, रेडिस लिखेंगे। तो इनके टॉप के ऊपर इनकी आपने इधर लिखना है रेडिस डेटाबेस, मोंगोडीबी डेटाबेस, ठीक है। अब अगर इधर लिखे, अब ये जो कंपनी इधर आ रही है मोंगोडीबी अटलस, ठीक है, ये मोंगोडीबी के लिए डाटा स्टोर करने के लिए। और अगर हमने करना है पोस्टग्रेस, तो अब इसकी वेबसाइट आ रही है, ठीक है। और अगर इसको करें, अब इनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। वन डाटा प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एआई पोटेंशियल, इसमें एआई की भी इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंट तरह का डाटा है। और उसके बाद आ गया ये पोस्टग्रेस। अब इन दोनों के सॉफ्टवेयर भी है, अगर आप इनको डाउनलोड कर लेंगे इनके सॉफ्टवेयर को, तो आप उसके बाद अपने लोकल पे पीसी पे अपना इसका डाटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते कि हमारा पीसी हर वक्त चलता रहे, क्योंकि अगर हमने कोई वेबसाइट देनी है किसी यूजर को, तो उसे तो रात के 2 बजे भी यूज करे तो बंदा डाटा स्टोर कर सके और एक्सेस कर सके, ठीक है, किसी भी टाइम पर। तो हम इसीलिए मोस्टली लोकली अपने सिस्टम पे कोई चीज़ स्टोर नहीं करते, उसको क्लाउड में स्टोर करते हैं। इसके लिए फिर हम लोग इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो ये हमें उधर कुछ फ्री में स्पेस देते हैं। अब जो मोंगोडीबी जो पोस्टग्रेस है, लाइक पोस्टग्रेस जो डेटाबेस है ये डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से भी नहीं मिलेगी। कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो पोस्टग्रेस डेटाबेस को की एक्सेस को में अलाउ करती है। लाइक इधर है न्यून डॉट टेक। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा स्टोर करना है तो आप इधर आएंगे, इसमें लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और ये आपको 512 MB फ्री स्पेस देंगे टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करने के लिए। और वो आपके लिए 2 साल 3 साल भी खत्म नहीं होगा। 512 MB वो इतना ज्यादा है। डाटा बहुत छोटा होता है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, केबीज में होता है। और अगर आपने मोंगोडीबी यूज करनी है तो उसके लिए आपने इधर आके लिखना है मोंगोडीबी अटलस, ठीक है। जो मोंगोडीबी जो डेटाबेस है वो में मोंगोडीबी अटलस ये कंपनी है, इसके थ्रू हम डाटा मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, मोंगोडीबी की डेटाबेस को। अगर आपने रेडिस पे आने तो वो भी इस तरह
तो इधर आ गया फास्ट इन मेमोरी डेटाबेस। लेकिन अभी हम इन लोगों इनको डीपली नहीं पढ़ रहे, लेकिन जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी फिर इनको कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, आज इन सब में से एक डेटाबेस को कनेक्ट करके देख लेते हैं। अपने हमारे जो मैसेजेस हैं जो बात करें वो इधर डेटाबेस में आकर स्टोर हो, तो हम ये करके देखते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक में डाटा स्टोर कर लेते हैं, और ये मोगड़ी भी है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इधर, मैंने सिर्फ लॉगिन किया है, और अब हमने इसको ऐड करना है। तो अब जो डेटाबेस है, अभी तो हम सिर्फ मेमोरी के लिए हमारे जो रिसेंट चैट है उनका कॉन्टेक्स्ट रखने के लिए डाटा स्टोर कर रही है ना, तो इधर में इसकी एक्सेस मिल रही है। अब उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स उनका डाटा इधर स्टोर हो, कोई ईमेल्स आ रही है वो भी डाटाबेस में स्टोर हो, तो वो क्या इसमें होगा, उसके लिए रहता नोड होगी। ठीक है, ये अभी हम जो डाटा ये जो नोड है ये हमारी चैट का कॉन्टेक्स्ट रखेगी वन बाय वन। अब अगर हम इसको आगे बढ़े, अब ये जो नोड है ये हमारी चैट्स को उसका डाटा स्टोर करने के लिए, और इसकी हम देखते हैं सारे सेटअप को। अब इधर आ रहा है कि लुक्स फॉर एन इनपुट फील्ड कॉल्ड सेशन आईडी दैट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली कनेक्टेड चैट ट्रिगर। ठीक है, जो डायरेक्टली आईडी आएगी, जो यूजर पहले ही ऐड करेगा, उधर एक सेशन आईडी क्रिएट होगी जनरेट। ठीक है, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, हमने कोई हर बार न्यू नहीं जनरेट करनी, अब वो इधर आ जाएगी। और अब इधर आ रहा है कलेक्शन नेम और डेटाबेस नेम। अब कलेक्शन नेम क्या है, लाइक डिफरेंट टेबल्स होते हैं ना, जिस तरह टेबल्स का तो आइडिया है ना आप लोगों को। किसी टेबल में स्टूडेंट का डाटा है, किसी टेबल में टीचर का डाटा है, किसी टेबल में प्रोडक्ट्स का डाटा है। ठीक है, किसी टेबल में स्टूडेंट के रिजल्ट्स कार्ड है। अब एक टीचर है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो अब वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स का टेबल ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक नया टेबल बनाएगा, उसमें सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैथ के सब्जेक्ट में कौन कौन से वो स्टूडेंट पढ़ा रहा है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ा रहा है, तो इस तरह अपने डाटा को मैनेज करेगा। तो वो है स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, क्योंकि मोंगोडीबी भी यूज कर रहे हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करती है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कहते हैं नो एसक्यूएल, और स्ट्रक्चर्ड डाटा को कहते हैं एसक्यूएल। ठीक है, अब किसी वेबसाइट में हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए एसक्यूएल की लैंग्वेज यूज करते हैं, एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर किसी वेबसाइट में अब हमने डाटा यूज करना है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए जो उस वेबसाइट में डाटा स्टोर करने के लिए, उसे गेट करने के लिए जो ज़बान होती है वो एसक्यूएल होती है। अब अगर इससे हमने डाटा स्टोर करना नो एसक्यूएल में, तो उसके लिए जो ज़बान होती है वो नो एसक्यूएल उसका नेम है। ठीक है, अब डिफरेंट तरह की कोडिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम यूज करते हैं, लेकिन अभी हमने उनको नहीं पढ़ना, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर करेगी मोंगोडीबी, लेकिन इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें तो स्ट्रक्चर्ड डाटा में तो डिफरेंट टेबल्स बन रहे थे ना, स्टूडेंट का, टीचर का, लेकिन इसमें वो सेम काम ही करेंगे हम, डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। लाइक अगर आपने कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर करना है, स्टूडेंट का लहदा करना है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टीचर का लहदा करना है, उनका प्रोजेक्ट का लहदा करना है, वो टेबल की फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंपल डॉक्यूमेंट होगा।
सिंपल है। अब स्टूडेंट के लिए रहता होगा, टीचर के लिए रहता होगा, प्रोडक्ट्स के लिए रहता होगा, ठीक है। अब यूजर इन्फो लोग यूजर का डाटा रखने के लिए रहता होगा, और उसका नेम जो हम देते हैं इधर उसको कहते हैं कलेक्शन। उसको कहते हैं स्टूडेंट की कलेक्शन है, टीचर की कलेक्शन है, या प्रोडक्ट की कलेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट बनाते हैं कलेक्शंस। अब ये जो कलेक्शन बनाएंगे हम कैंडिडेट चार्ट हिस्ट्रीज, अगर हम इसको कोई नेम दें, लाइक अभी हम सिंपल लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने अपनी मर्जी से इसका नेम दिया कलेक्शन का, ठीक है। कोई भी नेम दे सकते हो आप लोग। ये वो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं ना उसी तरह हम इसके नेम भी रखते हैं, वही रूल्स मोस्टली यूज होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, अब स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है जो टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो है जो टेबल में नहीं स्टोर होता, हम रैंडम ऐड किए जा रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन है किसी प्रोडक्ट की, उसमें ऐड कर दिया है, उसकी प्राइस है, उसका नेम है प्रोडक्ट का। जो हम डाटा स्ट्रक्चर टेबल में स्टोर करते हैं वो ही हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि ये डाटा स्ट्रक्चर्ड है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस यूज करेंगे। लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि डाटा थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन आ रही है, ग्राफ नहीं, वो उसकी सेपरेट डाटाबेस होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ रही है या इस तरह का जो एक्स्ट्रा डाटा यूजर के लोग वगैरह हैं, लोग का आइडिया है। लाइक जब आप किसी वेबसाइट को यूज करते हो, उसमें जो रिक्वेस्ट आती हैं और जो डिफरेंट पेजेस लोड होते हैं उसके पीछे कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं, ठीक है। कि कोड कैसे काम कर रहा है, कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए। जब हमें ज्यादा टेक्स्ट स्टोर करना है उस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए, और जब हमारे डाटा में कोई आपस में कोई लॉजिक नहीं बनना जिस तरह टेबल में होता है, तो उस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटाबेस होती है वो मतलब मोंगोडीबी है, और भी है काफी सारी, ठीक है। और जो डाटा होता है उसे अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। और वो जो डाटा हम स्टोर करते हैं या गेट करते हैं वो नो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। अब कलेक्शन नेम की समझ आ गई है, ये क्या है कलेक्शन नेम। जिस तरह टेबल का नेम है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में, उसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड में आएंगे तो कोई नेम देना तो उसे कहते हैं कलेक्शन, और इधर हम उसका नेम दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, अच्छा नेम रखना है, कोई भी बनानी है आपने, ठीक है। उसी तरह ही ये वेरिएबल तो नहीं है ना, ये डेटाबेस का नेम है, अपने कंसेप्ट के लिए कह सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल सिर्फ एक चीज का डाटा स्टोर करता है, ये बहुत सारा करेगा। उसी तरह अब इसमें ये कलेक्शन का नेम है, मीन टेबल का नेम है, इजी समझने के लिए। अब इधर आ रहा है डेटाबेस का नेम, अब कौन सी डेटाबेस यूज करेंगे उसका नेम भी हम रखेंगे अभी जब हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। और कॉन्टेक्स्ट विंडो में लास्ट पांच मैसेज में है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो मैं क्यूरी में लागू शो कराऊँ, मैंने अभी पिछली चैट में क्या मैसेज किया है, ठीक है, मुझे वो बताओ। लेकिन अगर अब क्या जैसे ही ये कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म होती जाएगी तो हमारे जो प्रीवियस मैसेजेस हैं वो डिलीट होते जाएंगे डेटाबेस से, इसीलिए तो हम उधर जा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम क्लाउड वाली डेटाबेस यूज कर रहे हैं कि हमारे जो प्रीवियस मैसेजेस हैं वो डिलीट ना हो, वो स्टोर होते जाएं, ठीक है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो 5 है और उसका डेटाबेस का नेम भी रखते हैं। तो इधर जाएंगे आप, पहले क्रेडेंशियल में जाते हैं। तो अब इसकी वैल्यू ये इसको चाहिए,
डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इसका जो होस्ट है कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, अब ये वाली वेबसाइट है उसका लिंक लगाएंगे उधर जाके, डेटाबेस का नेम रखेंगे, अब यूजर कौन सा है, तो अब इस इधर एक मेरा यूनिक नेम है, ठीक है, यूजर का, वो उधर जाकर लगाएंगे, ये नेम रखेंगे और हम इसको पासवर्ड देंगे कोई। अब ये चीजें सब कुछ करना हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर से आके वैल्यूज में जाएंगे, इधर वैल्यूज पे और इधर आके कनेक्शन स्ट्रिंग इसको क्लिक करेंगे। अब जो सारा हर चीज है, पासवर्ड, यूजर नेम और जो लोकल होस्ट का नेम, वो सारा इधर ही पेस्ट कर देंगे, वो सारा कुछ इधर से कट कर देगा, ठीक है, समझ आ रही है। तब हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आनी है। अब ये कैसे लानी है, इधर आगे लिखना है आपने मोंगोडीबी अटलस, इधर आगे आपने अपना लॉगिन साइन अप करना है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी इधर हुआ है, तो अब ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, इधर डिफरेंट तरह के मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अब इधर मैंने डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो अब मैंने एंड टू एंड का डाटा स्टोर करना है, ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, इधर आके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे कलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। अब इधर प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, एडिटर, ठीक है, और एड्रेस वैल्यू उसका भी स्किप करते हैं, ठीक है, तुम्हारे मेंबर्स ही ऐड करना है, ठीक है, कोई भी ऐड करना, तो उसके बाद ये मेरा नेम है यूजर और क्रिएट करते हैं। तो इधर क्लस्टर क्रिएट करते हैं, इधर आके हमने फ्री को सिलेक्ट करना है, जैसे जैसे वो स्टेप्स बताएगा आपने फॉलो करते जाना है और इसको देख के समझ के फ्री में क्लिक करेंगे तो फिर ऐड होगा, ठीक है। तो इधर आ रहा है क्लस्टर का नेम, तो ये डिफॉल्ट क्लस्टर का नेम आ रहा है ना, क्लस्टर मीन आपके प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट आ रहा है आपने वही यूज करना है। अगर इसी नेम को आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको इसके कुछ फायदे होंगे, क्योंकि हम फ्री में यूज कर रहे हैं ना, अगर हम पे करेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई क्लस्टर का नेम रखेंगे फिर वो फायदे में मिलेंगे, लेकिन अगर ये जीरो रखेंगे, क्लस्टर जीरो, तो फिर हमें कुछ एआई इंटीग्रेशन वगैरह के लिए इसके वगैरह फायदे होंगे, ठीक है, जो उसको हम नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे। और अब ये तीनों चीजें आ रही हैं, AWS, गूगल क्लाउड और अज्योर, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं जिनके सर्वर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब गूगल है तो जो हमारा डाटा वो गूगल पे स्टोर होगा, क्लाउड में कि हमारे पास हमारे सिस्टम में नहीं होगा, क्लाउड में कि दुनिया में किसी भी जगह पर हमारा डाटा स्टोर हो सकता है, और वो किसी भी जगह पर कहां पर स्टोर होगा, जहां पर गूगल ने डाटा स्टोर करने के लिए अपने सिस्टम रखे हैं, जिस तरह हमारा कंप्यूटर है उसी तरह अब हमारा कंप्यूटर भी एक सर्वर है, इसके ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पीसी के रिसोर्सेज ना ले, कोई हैवी काम करना है तो हम कोई जो बहुत बड़े बड़े पावरफुल सर्वर्स हैं हम वो यूज करें। तो अब वो बड़े बड़े सर्वर्स इन कंपनीज ने दिए हमें, गूगल के सर्वर है, गूगल का सर्वर इंडिया में है, थाईलैंड में है, ठीक है, और मिडल ईस्ट में है, यूरोप में है,
सारी कंपनी के सर्वर्स हैं। अब AWS के भी हैं, Azure के भी हैं, तो तब हम इधर इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब हमने AWS को सिलेक्ट किया है कि जो हम डेटाबेस सर्वर्स यूज करें ना वो हम AWS के करें। अब AWS के जो सर्वर्स हैं जो डाटा स्टोर कर रहे हैं, मेन जो पावरफुल पीसी हैं AWS के, वो दुनिया में बहुत सारी जगह पड़े हुए हैं। अब वो दुबई में भी पड़ा हुआ है, कतर में भी पड़ा हुआ है, इंडिया में भी पड़ा हुआ है, थाईलैंड में है, यूरोप में है, चाइना में है। तो हम इधर कौन सा सेलेक्ट करेंगे जो हमारे करीब है? पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी अपने करीब वाला ढूंढेंगे कि हमारे करीब वाला कौन सा है। अब इधर देखिए, तो अगर आपको ये शो हो जाए, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग, मुंबई, तो मुंबई को सेलेक्ट करें, ठीक है। तुम्हारा डाटा इंडिया में स्टोर होगा, तो इधर से जब हम डाटा स्टोर करेंगे तो मिली सेकंड में इंडिया वाले सर्वर पे जाकर स्टोर होगा। अगर हम वही सर्वर यूरोप का सेलेक्ट करेंगे तो वो काफ़ी दूर है, उधर डाटा स्टोर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ इधर स्टोर होने में 10 मिली सेकंड लगते हैं, उधर 20 मिली सेकंड लगेंगे। तुम्हारी वेबसाइट पे डाटा आने जाने में टाइम लगेगा, तो वो स्लो होगा, तो यूज़र कहेगा कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं है या इनका एजेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आ गया है क्रिएट डिप्लॉयमेंट, तो इधर सेलेक्ट ऑल व्हिच इज पोस्ट सर्कल्स। तो अब ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। इसको हमने पढ़ना है कोर्स से, ठीक है। और अब मेरा यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, और इधर आ रहा है चूज अ कनेक्शन मेथड, तो हम ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या अगर बैक जाए, ये जो होगा जब हमें, तो फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, चूज अ कनेक्शन मेथड। उसके बाद हमने जाना है इधर ड्राइवर्स पर, ड्राइवर पे जाएंगे तो इधर हमें कुछ कोड मिलेगा, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी करना है, और मुझे इसको कॉपी करके ले जाना, ठीक है। इधर आना और इधर आके इधर ऐड करना, ठीक है। तो हमारा जो यूजर नेम उसने क्या रखा था वो भी देखना पड़ेगा, जाके ना। ये हमारा यूजर नेम है, ठीक है। तो इधर शुरू करते हैं, अब आगे जाएंगे ड्राइवर्स, तो इधर आके इसको कॉपी करना, ठीक है। सी, और इधर इसको कॉपी करना है, यूजर नेम को आके इधर चेंज कर देना है हमने, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इधर यूजर नेम हमने ऐड कर दिया, तो अब इस सारे को कॉपी करेंगे, और अब देखते हैं कि ये इसको रेड करता है कि नहीं। कंट्रोल V, और डेटाबेस नेम, फिर देखते हैं ये इसको करता है कि नहीं।
तो ट्राई करके देखते हैं, अगर वो ना हुआ तो देखते हैं। और अभी तो लगाते हैं डेटाबेस का नहीं है। अब इधर आ गया एनी टेस्टिंग, वही नेम इधर रखा है, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। तो यार ऐसे करना है आगे। डेटाबेस नेम वो सेम है। कलेक्शन नेम तो डिफरेंट होगा ना, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, इधर से चैट करते हैं। अब इधर इशू आ रहा है। तो इधर आते हैं डेटाबेस और नेटवर्क एक्सेस। तो इसकी सेटिंग को आपने कुछ देखना है, प्रोजेक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस। इधर ऑप्शन आता है जिससे लाइक कोई भी वेबसाइट इसके साथ बात कर सकती है, कोई भी यूजर। तो वो ढूंढ रहा हूँ, इधर ही होता है ऑलमोस्ट। तो अभी जीपी से पूछ सकते हैं, ठीक है। राइट, वैसे तो Atlas, now I have added connection string of Mautic Atlas to Canadian Mautic chat memory over. Yeah. And I have need of IP address
to find option to add access Even you are running anytime locally on PC, normally your address still needs to allow your PC public address. तो वो क्या कहता है कि does not know anytime is running on your computer, it only sees an incoming internet connection. तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरा पीसी है वो उस पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसको यूज करके तो कोई बंदा भी इधर मैसेज भेज सकता है मेरी डेटाबेस में। अब लाइक ये रिकॉर्डिंग होना तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज है उसके लिए मुझे चाहिए मेमोरी एड्रेस नेटवर्क एक्सेस, तो मेमोरी की सिक्योरिटी नेटवर्क एक्सेस उस पर जाना है। तो इधर शो नहीं हो रहा नेटवर्क एक्सेस ना, ये है तो ओके पब्लिक एड्रेस और राउट फ्रॉम हियर। Tell me if this is a free among M0 cluster. Show you can show me left side of your address dashboard. तो जब तक हम इशू सॉल्व करते हैं उतनी देर तक वेट करो ना, साथ साथ देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में नजर आ रहा है, तो मैंने उसे सारा स्क्रीनशॉट दिया इसका। ओके ओके ओके, तो ये इधर है। तो आपने इधर ये देखे डेटाबेस और नेटवर्क एक्सेस पर ही आना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चीजें शो होंगी। तो इधर हमने आना है आईपी एक्सेस पे, ठीक है, इधर आना है ऐड आईपी एड्रेस, इधर हम करेंगे और 00। अब 00 करूंगा तो मैं कोई भी बंदा इस पर रिक्वेस्ट भेज सकता है इस डेटाबेस पे, ठीक है। अब कंफर्म करते हैं, जब 00 करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस का इशू नहीं आएगा 0.0.0, और ये एक्टिव होगा तो फिर दोबारा इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं कोई और इशू ना हुआ, string add anytime node और नोड और उसके साथ आईपी एड्रेस 0.0.0.0
getting this issue? Okay. On one lighting model from consistent issue, there are four things we should do. This will require something like this. During possible. So like this. Two and the project. तो वो कितना भी आइडिया फैमिली से पहले और मोबाइल का आइडिया क्वेश्चन लो तुम क्या करेंगे क्लियर के बाद देखते हैं अगर वो इसको सोल्व हो जाए दोबारा इसको लॉगिन करते हैं टेंशन कनेक्शन स्ट्रीम और इधर आके ठीक है अब इधर डेटाबेस का नेम देते हैं Same here, most. करके देखते हैं अगर होता है तो now getting this issue so which is no testing function from what is function तो अभी मोर से देख लो यार इशू कैसे सोल्व कर रहा हूँ ठीक है आप लोगों को 4 घंटे लग जाएंगे आपसे फिर भी नहीं सोल्व होना ठीक है अभी इसकी कनेक्शन नोड्स को कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है उन नोड को समझना और उनको कनेक्ट करना उनकी एपीआई का आगे चलाना वो मुश्किल है ठीक है तो उसको समझ लो आप लोग
नजर तो आ रहा है ना थोड़ा, कौन कौन सी स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। जब आप सिलेक्ट करते हैं वो बच्चों ये बोर्ड से देखो सही समझ आएगा आपको। का लेक्चर तो मोमोज और यार अभी वो कह रहा है इसको अपने पहले सीएमडी में लोकल में चला के देखो ये सही से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी ये स्ट्रिंग ठीक है तो इधर मान देना मोंगोश और डबल कोड में जो स्ट्रिंग मिली है मैं इधर से वो हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब डेटाबेस का पासवर्ड और नेम, ठीक है। इधर पासवर्ड ऐड है मेरे पास, इधर पासवर्ड इधर, ठीक है। तो इधर जाके इसको पेस्ट करके देखते हैं। अब उसने मुझे कहा कि उसको लोकली जाके अपने पीसी पे सीएमडी पे या पावर शेल पे ये कमांड लाइन इंटरफेस है उधर जाके चला के देखो। उसने मुझे कहा ये वाली चीज और साथ में कनेक्शन स्ट्रिंग जो इधर से मिल भी लिया मुझे, ठीक है। अब पासवर्ड इधर मैंने किधर से लिया है, एक स्टेप बैक जाके पासवर्ड और यूजर नेम, तो उसके बाद ड्राइवर पे और इधर आके आपने सिर्फ पासवर्ड और यूजर नेम चेंज करना है जो आपको शो करवाएगा, ठीक है। वो आपने आगे इधर पेस्ट करना है। लेकिन जो इशू आ रहा है वो हम ढूंढ रहे हैं, तो उस सारे को कॉपी करके मोंगोश और डबल स्ट्रिंग में वो सारा जो वो हमें देगा कनेक्शन स्ट्रिंग वो कॉपी करना है और इधर आके लिखना है मोंगोश, उसके बाद चला के देखना है। लेकिन मोंगोश क्या है, उसको भी तो ये एक लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना।
तब मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मोमोज लिखने के बाद डबल कोट में वो सारी स्ट्रिंग पेस्ट करनी है, सारी कॉपी करके उसमें ये चीज़ें चेंज भी करनी, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, फिर उसको जाके HTML में पेस्ट करना है। लेकिन उसके लिए उससे पहले हमें जो मोमोज लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसे पूछे कि व्हाट इज कमांड टू चेक द मोमोज, install it and what is command, अगर ये मुझे सही देगा तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। विंडोज एमएस लेटेस्ट और विंडोज एमएस। वो मोमोज जो लाइब्रेरी थी मैंने इंस्टॉल कर लिया डाउनलोड करके, ठीक है। जिप्टी ने मुझे उसका लिंक दिया है, उसके बाद बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं इधर आया उसकी वेबसाइट पे मोडीपी पे, और इधर आके मैंने इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट किया, वर्जन, उसका विंडो और इधर जिप और एमएस, इन दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने इसको चेक किया, ठीक है। अब वो कनेक्शन स्ट्रिंग चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने कॉपी किया वो बिल्कुल ठीक है, और अब आगे क्या कह रहा है वो, और
कॉल लिमिटेड आया। check your written version और अभी वो कह रहा है कि मैंने उसे बताया मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है कि नहीं। मैंने मोमोस इंस्टॉल करके कनेक्शन स्ट्रिंग दी है तो कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है, ठीक है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि आप किस तरह एनएनएल को अपने सिस्टम पर चला रहे हो, ठीक है। मैंने कहा मैं इस कमांड के थ्रू उसको चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ठीक है, मैंने उसे बताया है कि मैं ये कमांड यूज कर रहा हूँ, इसे मैंने उसे बताया नीचे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा है कि जो एनिडेंट का वर्जन चेक करें, अगर ये वाला है, मेरा भी करंट ये वाला वर्जन था, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये ठीक है, इट्स क्वाइट ओल्ड, लेकिन ये पुराना वर्जन है। तो अब वो कह रहा है कि एनिडेंट स्टार डैश जी एनिडेंट एट द लेटेस्ट, उसके बाद वेरीफाई करो, तब उसके नए वर्जन पे आप लोग हो गए। और मैनी MongoDB and AI node issues have been fixed in recent releases। अब जो एनिडेंट के जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज थे वो सोल्व हो गए हैं, क्योंकि ये भी तो एक वेबसाइट है ना, ये जो एनिडेंट है ये एक वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ होस्ट हो रहा है ना, तो उसमें भी इश्यूज आते हैं। अब वो 500 से ज़्यादा दुनिया की कंपनीज और उनमें एक एक कंपनी की सैकड़ों नोड्स हैं, सारी को कनेक्ट करना मैनेज करना, तो उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। जो कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं
तो आप वो देख रहे हैं कि वो कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। उसने कमांड दी थी मुझे ये चलाओ, तो अभी ये लेटेस्ट जो है थोड़ा टाइम ले रहा है, मैंने वो कमांड अप्लाई किया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद चेक करें कि ये सोल्व होता है कि नहीं। अब यही अगर हम, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और अब ये तो सिंपल कन्वर्सेशन मेमोरी के लिए ना। अब इसका टूल में जाते हैं, टूल में भी हम डाटा मोंगोडीबी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टूल में जाके जिसमें हमने डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कराना है, इधर सिर्फ हमारी चैट का डाटा स्टोर होगा। अगर हमें डाटा स्टोर करवाना है, डाटाबेस से गेट करना है, तो उसके लिए इसकी नोड है मोंगोडीबी की, ठीक है। अब टूल, ये सारे इसके डिफरेंट टूल्स हैं, ये एजेंट का टूल है, ठीक है। अब ये डिफरेंट इसका सब एजेंट है, ठीक है। जब इसको किसी ऐसे काम की जरूरत पड़ेगी तो इसको कॉल करेगा। अब इसके आगे मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं, और उसके बाद इसका वर्क फ्लो। देखिए हमारा ये वर्क फ्लो है ना, इस तरह हमने कोई और वर्क फ्लो बनाया जो इधर स्टोर है, उसके साथ लेकिन एक पूरा वर्क फ्लो है, इसमें काफी सारी नोट्स कनेक्ट है, इस तरह का हमारे पास और भी इधर पड़ा हुआ है। तो ये डाटा समझ लें कि ये डाटा गेट कर रहा है डिफरेंट जॉब्स का। अगर जॉब के लिए एजेंट बनाना है तो ये डिफरेंट जॉब का डाटा गेट कर रहा है अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी डाटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस के लिए आपको नया वर्क फ्लो बना रहे हैं, उसके बाद हम इधर उस वर्क फ्लो को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह है। अब ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ गया ये सारे इस तरह के, भी इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक्शन इन एन ऐप, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, अब ये इधर सैकड़ों एक्शन है, इधर सैकड़ों एक्शन है, बहुत सारे। और रिक्वेस्ट टूल, कोड टूल, एक्शन में जाएंगे और इधर आके मोंगोडीबी टूल, ठीक है, मोंगोडीबी सर्च करेंगे। अब ये आ गया, तो इसी तरह इधर आगे कनेक्ट करके देखते हैं, अगर इधर हो जाए तो एक्शन स्ट्रीम, और इधर भी वही इशू आ रहा है, इन दोनों नोड में इशू आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या इसकी वजह से सॉल्व होता है कि नहीं, इसके अपडेट होने के बाद। लोकल में, हाँ, वो नहीं हो रहा। लोकल में एडिटर की नोट्स के नोट से लोकल इंस्टॉल किया है, उसमें व्हाट्सएप में इंटीग्रेट करनी है, तो वो इंटीग्रेट नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मतलब पूरे क्लाउड में मिलती हैं, लोकल में इश्यूज आते हैं कुछ, तो हम देखते हैं कनेक्ट होती है क्यों नहीं होती है, फिर उसकी कुछ सेटिंग से इशू होगा ना। तो वो डाउनलोड भी नहीं हो रहा। उसको देखना, सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें इश्यूज आ रहे हैं टाइम में, ठीक है, डिफरेंट कनेक्शन में। लाइक जब फर्स्ट टाइम कोई यूजर जाता है तो उसको यूज करता है तो काफी ज्यादा उसको इश्यूज आते हैं, लेकिन जब आप इसमें कुछ दिल लगा लेते हो इसको पढ़ने में, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है, जब चीजों की समझ आ जाती है। इश्यूज इसमें फिर भी हैं कुछ, ठीक है, जब लोग नहीं चलाएंगे। नोड जैसे एन क्लाउड यूज करें फिर तो आसान है सारा, और ऐप आईडी और ऐप लोकल वगैरह वो कनेक्शन वगैरह हो जाते हैं। अगर लोकल होस्ट में करें, सेल्फ होस्ट में, लोगों को उसमें नहीं होता है, तो ये और तरीका इसका तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
भी ये कर दिया। ओके, जब एंड टाइम को किसी चीज को पे करेंगे तो फिर हम उसकी एक्सेस मिल जाएगी, फिर वही एजेंट उधर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने पूरा एजेंट बनाया इसका कोड भी हमें मिल सकता है। ये मैंने इधर 4-5 नोड है, 50 नोड भी है, तो उसके बाद में इसका एक ऐसा कोड मुझे मिलेगा, वो कॉपी करके मैं अपने अकाउंट पे जाऊंगा क्लाउड पे, उधर जाकर पेस्ट करूंगा तो सारा एजेंट सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली उधर भी सेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो चीजें कनेक्ट हुई है इसका कोड भी है पीछे, जेसन फॉर्म में होगा, तो उधर जाकर पेस्ट करेंगे, उधर हमारा सारा एजेंट बन जाएगा। लोकली टेस्ट करेंगे फिर उधर जाकर डिप्लॉय कर देंगे। इधर भी बना लो, इधर बना के टेस्ट कर लो, फिर सिंपली उसका कोड कॉपी करो और क्लाउड में जाकर पेस्ट करके उसे पोस्ट कर दो। वो भी कर सकते हो आप, वो भी है। तो अब यार अगर ये चल जाए तो वही बेहतर है हमारे लिए यार। पहली बार जब आपने चलाया था तो कितना कितना टाइम लिया था इसने? 10-15 मिनट लगे थे आपको? अभी अपडेट में उतना ही टाइम लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद हमें समझ आएगी कि ये इसका इशू उसकी वजह से आई या फिर कोई और तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जाकर देखना है कि आप लोगों को इशू आ रहा है। आपने सिंपल ये करना है, इधर आके इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इधर मोंगोडीबी आ जाना है, मोंगोडीबी चैट मेमोरी, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद क्रीडेंशियल पे जाना है, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल। अभी इनको चेंज नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल और इधर आके आपने चेंज करना है उसको कनेक्शन स्ट्रिंग पे, इधर आके पेस्ट करनी है आपने कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपको इधर से मिलेगी। उसके बाद देखना है कि यह सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो आप लोगों ने भी इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, आज हमने एक ही नोड को पढ़ा है, उसमें इतना टाइम लगा सिंपलीफिकेशन में। अब इधर जाके 1 बाय 1 आपने इसके साथ और क्या क्या करना है। इधर आके एक तो अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, और दूसरा इधर आके इस साइड पे आना है और नीचे आना है सिक्योरिटी पे, इधर आएगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस, इसको क्लिक करना है और उसके बाद आना है ऐड न्यू, इधर आएगा आईपी एक्सेस लिस्ट। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आपने ना ऐड आईपी एड्रेस। ठीक है, अपना करंट आईपी एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं या इधर 000 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे उससे आपके लिए आसान होगा, 0.0 लगाएंगे। लेकिन यह उससे आपका कोई और अगर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग किसी और के पास चली गई है तो वो भी इधर डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने जाकर देखनी है। ओके,